मिलते हैं जी भाई साहब। राम राम। राम राम। जी क्या नाम है आपका? सब विजय सिंह सैनी नाम। विजय सिंह सैनी जी, तो क्या घटना आप बता रहे हैं, क्या हुआ था आपके साथ? सब घटना में 23 तारीख की है। मैं अपना सब्जी का व्यापारी हूँ। मैं सब्जी लेकर आ रहा था तिजारे पे किराए के ऊपर। अच्छा मैं ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और बाथरूम करने चला गया। अच्छा उसके बाद एक बंदा आया मोबाइल की दुकान में से और उसने गाड़ी की चाबी निकाल कर भाग गया। मैंने गाड़ी की चाबी मांगी तो उन्होंने वापसी मेरे को गाड़ी उतार दी। मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद 10 मिनट बाद फोन आया कि आजा तेरी चाबी ले जा। मैं चाबी लेने पहुंचा तो तुरंत उन्होंने हमला कर दिया और मेरे को बहुत घसीट घसीट के मारा। उसके बाद में चिल्लाया तो मेरी बच्ची भी पहुंच गई उधर, गुड़िया भी पहुंच गई। उसके बाद बच्ची ने बीच बचाव किया, बच्ची को भी धक्का दिया और मारा झपटी हुई। उसके बाद उन्होंने पैसे कपड़े फाड़े, मेरे पैसे पड़ गए। उसके बाद पैसे 3 गड्डियाँ थी 50-50 हज़ार की, वो लेकर भाग गए और उन्होंने खूब पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा पकड़ो उनको, कोई नहीं रुका साहब। उसके बाद में खूब थाने में 23 तारीख के बाद दौड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई और सारा प्रशासन उन्हीं की तरफ लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ। और बच्चे आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है क्या? मेरी रिपोर्ट 28 तारीख को जब कहीं कहीं से मीडिया से कोशिश की तब मेरी ये रिपोर्ट उन्होंने झूठी सच्ची ली है। जो मैंने लिखवाया वो लिखा भी नहीं, उन्होंने अलग ही रिपोर्ट बनाई और अपनी मर्जी से मेरी हमसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से भी पेश आए। कई मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए इस टाइम। मैं रात बिरात जाता हूँ तो बच्चे कहते मत जाओ। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि कोई कार्रवाई हो इस मामले में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। रिपोर्ट ले ली, मेडिकल भी उन्होंने ले लिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। ये करते हैं क्या, मतलब होते हैं जैसे अनाज है या सब्जी है या मटर और टिंडे ले आ रहे हैं अब कुछ कर साइड अजमेर से। अच्छा। इधर के लिए रात को 9:45 का टाइम था, अचानक हमला हुआ, मेरे समझ में नहीं आया और बहुत बुरी तरह मारा है। मेरे को घसीट घसीट के मारा और पैसे मेरे से छिनाने की खूब कोशिश की। मेरा जो पेश नहीं चला, 4 आदमी हो गए तो मेरे कपड़े फाड़ दिए तो पैसे निकल गए। पैसे लिए कहाँ के हैं, क्या नाम से जानते हैं क्या आप? हाँ जी बिल्कुल नाम से जानता हूँ। एक तो मेरे ही पास गाड़ी चलाता है ब्रह्म स्वामी महाराजपुरा का। अच्छा। दूसरा उनके ही कोई जात का है कृष्ण स्वामी जिसकी मोबाइल की दुकान है। अच्छा। विकास स्वामी नाम है उसका। और एक नागेंद्र सैनी के एक भांजा और भतीजा है, उनके नाम है विकास सैनी, नितिन सैनी और राकेश सैनी। अच्छा। तो वो मेरे को खुली धमकी दे रहे हैं, थाने के बाहर ही उखड़ वाले क्या उखाड़ेगा। आज भी या कुछ दिन पहले कब धमकी दी थी? धमकी अभी 2 दिन पहले दी है। मेरे को घर से बाहर निकलते ही धमकी दी है, जा तो क्या करवा लेगा। अच्छा। को कैसे पता लगा कि आपसे के साथ वारदात हुई या कैसे? सर जैसे ही मैं घर के से 100 मीटर ही थी मैं वो घटना ना। हाँ जी। तो बच्चे इंतजार कर रहे थे, पापा आने वाले पापा आने वाले, घर के बाहर खड़े हुए थे। जब मैं चिल्लाया जब बच्चे भाग के गए। अच्छा। हाँ तो बच्चों ने बीच बचाव बच्चों ने करवाया? खूब बीच बचा। वो सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बच्ची को भी खूब धक्का दिया है और छीना झपटी की है। मेरे को कपड़े फाड़े, मेरे को घसीट घसीट के मारा है, मेरे हाथ का मांस फट गया है। आपकी बच्ची का क्या नाम है जो छुटवाने गई थी? मेरी बच्ची का नाम उर्वशी सैनी है। अच्छा। तो इनके साथ भी कोई हाथापाई हुई है? हाँ इनके साथ हुई है हाथापाई, इनको भी थप्पड़ चपेटे लगे हैं। अच्छा। लेकिन वो पुलिस वालों ने कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाया हो कुछ समझ नहीं, हमें तो इन मामलों की जानकारी नहीं है ना। एक से क्या करना था? ऊपर से तो जैसे आपका चोट कहाँ पे आई है, कुछ दिखा सकते हैं? मेरे चोट एक तो हाथ का पोचा, अच्छा, ये उतर गया इधर से। अच्छा। एक ये सर फोड़ गया। अच्छा। ये नाखून से इधर से खरोंच। अच्छा, ये तो ये खरोंच है, ये और इधर कमर से भी में खरोंच है। अच्छा। और कमर में पंच से चोट लगी है, पंच थे या कुछ थे बहुत। अच्छा, ये खरोंच आई पड़ी? हाँ 3 दिनों तक तो मैं खड़ा नहीं हो पाया। अच्छा। तीसरे दिन मैंने कोशिश की है खूब कि कुछ हो, लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ भी। कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं कर ही नहीं पा रहा। अच्छा। क्योंकि वो जो है उनका वर्चस्व अच्छा है थाने में। पहली वो जी कहता थाना तो मेरा घर है, अच्छा। उसमें क्या कर लोगे तुम, थाना तो मैंने खरीद रखा है। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। जो मेरे बच्चे के डरे हुए हैं, मेरे को मेरे साथ ये मारपीट हुई है, पैसे ले गए, आज मैं ये चाहता हूँ कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले और इसका पनिशमेंट मिले, और कुछ नहीं चाहता। आपका क्या नाम है? उर्वशी सैनी। तो जब आपके पापा के साथ घटना हो रही थी तो आपको कैसे पता लगा जैसे छुटवाने के लिए? मतलब
मतलब कि अंकल जैसे रात के टाइम आवाज़ तो आती नहीं है इतनी, तो पापा रोज घर आते हैं और कपड़े चेंज करते हैं फिर जाते हैं। अच्छा तो वो आ गए थे घर पे एक बार नीचे बाहर, और वो अपने में कपड़े लेके चले गए थे। फिर उन्होंने फोन किया कि तुम्हारी चाबी ले जाओ। अच्छा उस लड़के ने फोन किया, किसी ने, पापा को। अच्छा। फिर फोन करके पापा को बुलाया। फिर हम ऊपर से देखते रहते जब तक चले नहीं जाते हाँ। यहीं से। तो वो गाड़ी वहीं थी, तो फिर चीखने चिल्लाने की तेज आवाज़ आई कि तो आपको पता लगा कैसे? आप यहाँ ऊपर खड़े थे या नीचे? नीचे मतलब देख रहे थे पापा को जाते नहीं है तब तक देखते रहते। फिर चीखने चिल्लाने की तेज तेज आवाज़ आई तो मैं भाग के गई अच्छा वहाँ पर। फिर मैं भाग के गई तो मैं कह रही मेरे पापा को क्यों मार रहे हो, और वो मान नहीं रहे। तो उन्होंने मेरे साथ भी धक्का मुक्की की, मैं मेरे पापा को पकड़ रखा। फिर मेरे पापा नीचे गिर गए। अच्छा फिर भी वो नहीं मान रहे। वो जो लड़के थे 3-4 लाख तक मुझसे से मारने लग रहे थे तेज। और उसके बाद फिर मैं रोने लग गई, फिर भी नहीं मान रहे और मेरे को धक्का दे दिया। और फिर बहुत देर तक जब मेरे पापा को बिल्कुल हालत वैसी हो गई और पैसे वैसे नीचे गिर गए, जो वो लेके भाग गए। अच्छा। और उसके बाद फिर हम मेरे पापा को घर ले आए। तो आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने हो गई आपके पापा की? रिपोर्ट जब नहीं हुई, जैसे आपके साथ हाथापाई हुई हाँ, तो मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। अच्छा, आपके नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपके पापा वाला हो गया? पापा वाला भी बस उन्होंने ऐसे ऊपर से करके उसको एक कोई बुला के थाने में 1-2 घंटे और 151 रफा दफा कर दिया। और हमसे बोले कि केस तो बंद कर दिया। जब हम अगले दिन पूछने गए कि कुछ हुआ या नहीं, तो बोले केस 151 में रफा दफा कर दिया। जब हाफ मर्डर केस अगर मैं नहीं जाती तो पता नहीं मेरे पापा को कितनी चोटें आ जाती, मार भी देते। जी। तो हम कहाँ जाते, हमारे तो पापा ये करने वाले सब कुछ। तो उसके बाद उन्होंने मतलब ऐसे थोड़ी बदतमीजी से भी बोले वो पुलिस वाले, ऐसे अच्छो कि तुम चाहते क्या हो, ऐसे। अच्छा, ये घर पे थी या साथ में गई थी या? मम्मी बाद में आई थी जब तो बाद हमको, में? हाँ, लड़ाई थोड़ी वो हो गई थी। तो अच्छा, SHO साहब कहते हैं कि अब क्या कार्रवाई चाहते हो? हाँ, अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हो कि जैसे कोई कार्रवाई के बारे में? मतलब कार्रवाई तो क्या, मतलब कि उनको सजा मिले। मेरे पापा के साथ ये सब हुआ है, उन्होंने बिना बात के ये सब मतलब क्या, हमारे किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। ना मेरे पापा को लड़के जानते, ना हम उनको जानते। बस ये कि तिजारा में रहते हैं, ना हमारे कोई उनसे लेना देना है कभी। अब वो आपके सामने आए तो आप पहचान लोगे? जैसे हाँ बिल्कुल, बाई फेस। भाई थे? हाँ पहले आप नहीं जानते थे, जैसे महाराज पहले पूरे सब- आप बता रहे हैं? हाँ, पहले ना मेरे पापा के पास उनके कोई नंबर, उन्होंने रात को फ़ोन करके बुलाया मेरे पापा को, पता नहीं नंबर कहाँ से आया। हमें न्याय मिलना चाहिए। कल को अगर मेरे पापा के साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन ही होगा।